हेलो बच्चों, आज हम लोग पत्ती की संरचना को जानेंगे। पत्ती की संरचना किस प्रकार का होते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर ये है पत्ती है, ये वही पत्ती है जो हम लोग इस रूप में देखते हैं। ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्य शिरा, मिड रिप। ये जो साइड साइड से जा रहा है इसे कहते हैं शिरा, कहते हैं मतलब विंस कहते हैं, विंस। और इसी पत्ती के बारे में जानेंगे। और एक प्रकार का पत्ती होता है जो इस प्रकार का पत्ती है। ये जो पत्ती है ये जो बीच में से जो जा रहा है इसे कहते हैं मध्यशिरा और मिड रिप। और यहाँ पर जो साइड से भी है, ये इधर से है साइड से, इसको बोलते हैं विंस कहते हैं, मैंने शिरा कहते हैं। तो ये सारे शिराएँ हैं ना वो सीधा सीधा है, मैंने समांतर है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर रूपी शिरा विन्यास कहते हैं, मतलब पैरेलल वेनेशन कहते हैं। आइए हो जाएगा रेक्टिकुलेटेड वेनेशन। तो आइए आज हम लोग पत्ती के बारे में ही समझेंगे। तो पत्ती का जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल कहते हैं, पेटियोल। ये जो भाग है इसको बोलते हैं मार्जिन। और जो बीच में से जो जा रहा है इसे कहते हैं मिडरिप कहते हैं इसे। ये जो टॉप पार्ट है इसको बोलते हैं एपेक्स, या इसको टिप भी बोलते हैं। ये जो खाली जगह है यहाँ पर इसको बोलते हैं लेमिना कहते हैं। और इसको कहते हैं विंस कहते हैं, विन। एक है तो विन, और ये भी एक विन है, ये भी विन है, तो इसको विंस कहते हैं। तो ये विंस इस प्रकार से है, इसलिए इसको कहते हैं रेक्टिकुलेटेड विनेशन कहते हैं, माने जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। इस प्रकार का जो पत्ती होते हैं इसकी जो जड़ें होते हैं, जड़ें, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं, माने मूसला जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार का जो पत्ती होते हैं उसकी जड़ें जो होते हैं वो मूसला जड़ होते हैं, माने कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। और एक प्रकार का जो पत्ती होते हैं इसकी जो जड़ें जो होते हैं ना उसको फाइबर्स रूट कहते हैं, मतलब झकरा जड़ कहते हैं। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। ये जो पत्ती दिख रही है यहाँ पर, ये जो पत्ती है इसी को कहते हैं रेक्टिकुलेटेड विनेशन। रेक्टिकुलेटेड विनेशन, इसका जो शिरा का डिजाइन है ना वो रेक्टिकुलेटेड विनेशन डिजाइन का है। ये इसको कहते हैं मार्जिन कहते हैं इसे। यहाँ पर इसको कहते हैं विन। ये जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं लेमिना कहते हैं, लेमिना। इसको कहते हैं एपेक्स या टिप कहते हैं इसे। उसके बाद इसको कहते हैं पेटियोल कहते हैं, पेटियोल। और ये जो बीच में से जा रहा है ये इसको बोलते हैं मिडरिप कहते हैं, मिडरिप, इसको मिडरिप बोलते हैं, मिडरिप। यहाँ पर जो ये जो मिडरिप है वो बीच में से है, ये इसको मिडरिप कहेंगे। इसका मिडरिप हो गया ये। और इसमें जो वेंस है वो इस तरह से, उसको वेंस कहते हैं। ये वेंस है, ये वेंस है। ये वेंस इस प्रकार जाकर इस प्रकार जाकर इस तरह घूम जा रहा है, इस तरह से। ये सब वेंस है ये। वेंस। तो
इस प्रकार का जो विंस का डिजाइन है इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और ये जो रेक्टिकुलेटेड वेनेशन आकार का जो पत्ती होते हैं, इस पत्ती की जो जड़ें होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स रूट कहते हैं, मतलब मूसला जड़। इसको बोलते हैं मूसला जड़ कहते हैं, मतलब कम्प्लेक्स रूट। और इस प्रकार का जो पत्ती होते हैं उसका जो जड़ें जो होते हैं उसको कहते हैं फाइबर्स रूट कहते हैं। फाइबर्स रूट मतलब झखरा जड़ कहते हैं। तो इसमें ये जो पत्ती है, ये इस पत्ती का जो ये वाला हो गया फ्रंट पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट, ये वाला पीछे वाला पार्ट है। इसके पीछे में ही एस्टोमाटा पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। उसके द्वारा ही पेड़ के पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इसमें जो एस्टोमाटा होता है ये दोनों बगल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेच है ये, इसलिए इसमें एस्टोमाटा दोनों बगल पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो एस्टोमाटा होता है वो सिर्फ बैक साइड होता है, फ्रंट में नहीं होते।